मोदी सरकार ने एक बार फिर से संविधान में एक हिस्टोरिकल बदलाव कर दिया है। हमारे देश इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है एंड फाइनली इतने सालों के बाद सरकार ने ये कहा है कि इन सबको अब रिप्लेस किया जाएगा। बहुत जल्द देश में अंग्रेजों के बनाए 3 बड़े कानून खत्म हो जाएंगे। The NDA government has decided to overhaul the criminal justice system in the country. बिल का मकसद अंग्रेजों के जमाने के इस कानून में बड़े बदलाव लाना है। ये तीनों कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और अंग्रेजों के समय से ही चलते आ रहे थे, जिन्हें अब बदला जाएगा। ऐसे ऐसे नए लॉस को पेश किया गया है जिसको सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। अब गैंग रेप, लव जिहाद और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम करने से पहले क्रिमिनल्स 1000 बार सोचेंगे। मणिपुर इंसिडेंट को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर बार बार ये कहता रहा कि सरकार क्यों चुप बैठा है और फाइनली इसका भी एक कड़वी जवाब आ गया। 313 बदलाव किया गया है कानूनों के अंदर, लेकिन क्या जरूरत था इन बदलावों की? तो उसका आंसर अमित शाह जी ने क्या दिया ये आप खुद ही सुन लीजिए। वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए, अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना। इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया था वो अब भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 होगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर जो 1898 में बनाया गया था वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया था वो अब भारतीय साक्ष्य बिल 2023 होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ सबसे इंपॉर्टेंट न्यू लॉस के बारे में जानते हैं। पिछले कुछ समय से इंडिया में मॉब लिंचिंग का खबर काफी सुनने को मिल रहा है और ये इंडिया की एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम बनता जा रहा है एंड फाइनली मॉब लिंचिंग को लेकर काफी सख्त कानून को पेश किया गया है। जो भी लोग मॉब लिंचिंग में शामिल होंगे उन्हें 7 साल की मिनिमम सजा सुनाई जाएगी, साथ ही साथ उन्हें डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। और बिल के अंदर मॉब लिंचिंग को लेकर एक क्लियर डेफिनेशन लिखा गया है। जब 5 या उससे अधिक इंसानों की भीड़ ने किसी नस्ल, जाति, समुदाय या फिर व्यक्तिगत विश्वास जैसे कारणों के आधार पर किसी का हत्या कर देते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। और क्या सजा होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास। और मिनिमम जो सजा है वो 7 साल की जेल है और फाइन भी किया जा सकता है। और अगर बहुत ज्यादा क्राइम किया गया है तो उस केस में फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इस न्यूज को सुन के आपको कैसा लगा या फिर आपका ओपिनियन क्या है ये कमेंट में शेयर करना मत भूलना। महिलाएं और बच्चों के ऊपर जो क्राइम होता है उसके ऊपर भी बहुत ही सख्ती बढ़ती गई है। 12 साल की कम उम्र की जो बच्ची होती है अगर उसके साथ रेप होती है तो मिनिमम जो जेल होगी वो 20 साल होगी। ये मिनिमम सजा है, मतलब चाहे जो भी हो जाए जज को 20 साल की सजा देना ही होगा या फिर फांसी की सजा भी हो सकता है। और अगर किसी महिला के साथ गैंग रेप होता है जैसे मणिपुर इंसिडेंट में हुआ है तो उस केस में भी 20 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा भी दिया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये सभी चेंजेस जेंडर न्यूट्रल किया जाएगा, मतलब महिला और पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत बार ये भी सुनने को मिलता है कि लड़कों के साथ भी रेप होता है तो उस केस में भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। कि बहुत बार सुनने को मिलता है कि पुलिस अपने पावर का मिसयूज करता है तो उस केस में भी गवर्नमेंट को 120 दिन के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लगानी होगी, मतलब उसको छोड़ा जाए या फिर सस्पेंड किया जाए, ये फैसला भी 120 दिन के अंदर सुनानी होगी। लव जिहाद को लेकर बहुत ही सख्त कानून को पेश किया गया है। अब अगर कोई भी झूठी पहचान लेकर किसी से भी शादी करेगा या उसके साथ गैर संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो उसे कठोर सजा मिलेगी। पहली बार इस चीज को अपराध की श्रेणी में डाला गया है। हेट स्पीच को लेकर भी कानून बनाया गया है। इंटरनेट पे आज के दिन बहुत ही ज्यादा हेट स्पीच सुनने को मिलता है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। अब अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा सुनाया जाएगा। और भी कई सारे बदलाव और नए कानूनों को बनाया गया है तो चलिए एक एक करके उन्हें सुन लेते हैं। राजद्रोह यानी सेडिशन लॉ को खत्म कर दिया गया है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। शादी, रोजगार, प्रमोशन और झूठी पहचान का झूठा वादा कर सेक्स करना पहली बार अपराध बना 20 साल की कैद या उम्र कैद। कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक की सजा के मामले को पीड़ित की बात सुने बिना वापस नहीं ले सकेगी। FIR से लेकर केस डायरी से लेकर चार्ज शीट से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। तलाशी और जब्ती के समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है जो केस का हिस्सा होगी और इसमें निर्दोष नागरिकों को नहीं फंसाया जाएगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान वाले अपराधों में घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम का दौरा अनिवार्य किया जा रहा है। पहली बार नागरिकों की सुविधा के लिए 0 FIR शुरू करने जा रही है। इस पहल से नागरिक अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सेक्सुअल वायलेंस के मामलों में पीड़िता का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और सेक्सुअल हैरासमेंट के मामलों में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है।
पुलिस को 90 दिन में शिकायत की स्थिति और उसके बाद हर 15 दिन में शिकायतकर्ता को जानकारी देना अनिवार्य होगा। इतने दिनों तक महिलाओं से मोबाइल फोन या चेन छीनने पर कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसका प्रावधान कर दिया गया है। अब मृत्युदंड को केवल आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास को न्यूनतम 7 वर्ष और 7 वर्ष से न्यूनतम 3 वर्ष किया जा सकता है, लेकिन किसी भी अपराधी को रिहा नहीं किया जाएगा। बाकी सभी बदलाव और नए कानून डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। ये तीनों बिलों को अमित शाह जी ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। अब ये पास होने बाकी है, स्टैंडिंग कमेटी के पास ये गई है और बहुत जल्द ही ये सारे कानून बन जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये नए लॉस के बारे में सुन के कैसा लगा? क्या सरकार की ये लिया हुआ एक्शन से देश में क्राइम की मात्रा कम होगी? आपको इसके बारे में क्या कहना है कॉमेंट में शेयर करना मत भूलना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।